की बदहाली से निजात दिलाने के लिए घोसी लोकसभा के जनता को एकजुट करने के लिए हम लोग एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और कल्पनाथ राय जी का जो सपना था इसे सिंगापुर बनाने का, वो सपना अधूरा है। उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरे घोसी के जनमानस को एकजुट करने का अभियान आज शुरू किया जाएगा। और यहीं ये श्रद्धेय कल्पनाथ राय संकल्प रथ है, इसको रवाना किया जाएगा। यह घोसी लोकसभा के सभी गांवों में जाएगा, सभी जाति को, सभी धर्म को जोड़ेगा और जोड़कर घोसी लोकसभा का नव परिवर्तन किया जाएगा। जैसा कि हमारे विकास पुरुष, पूर्वांचल के शेर श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी हमारे लोकसभा के सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे, वो व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाएगा और घोसी लोकसभा की बदहाली को दूर करने का सारा उपाय किया जाएगा। सभी आएंगे साथ, तभी बनेगी बात। जी, जाति धर्म के नाम पे तमाम लोग बटे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उनके जो है वोट देने वाले लोग। ऐसे में कितनी सफलता मिलेगी आपको? देखिए सर, जाति और धर्म इंडियन कल्चर का एक सबसे बड़ा फिनोमिना है, लेकिन सभी जातियों का अपना स्पेस होता है। कोई यादव जी हैं, कोई बाबा जी हैं, कोई बाबू साहब हैं, सभी लोगों के अपने अपने आराध्य हैं। वो उन चीज़ों को मानेंगे, लेकिन परिवारवादी और जातिवादी राजनीति से छुटकारा लेकर विकासवादी राजनीति की शुरुआत की जाएगी। उनको बताया जाएगा अगर सड़क बनेगा तो सभी जाति के लोग चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्री लगेगा तो हमारे ज़िले में ही, हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही हमारे सभी जाति धर्म के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे लोगों को किराएदार बनने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार के लिए वेस्टर्न यूपी के ज़िलों में नहीं जाना पड़ेगा, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने नहीं जाएंगे। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे ज़िले में ही खुलेगा। तो हमारे घरों में बंद तालों को खुलवाने की ये कवायद है। ताले सभी बिरादरी के घरों में बंद हैं, क्योंकि न यहाँ पे रोज़गार का जरिया है, न पढ़ाई का जरिया है। रोजगार, व्यापार, कारोबार सब ठप हो चुका है। तो विकास के लिए सभी लोग आगे आएंगे। जब चुनाव आता है तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और फिर आदमी उसी तरह से बट के वोट करता है। जी, तो एक कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ेगा। देखिए सर, मुहिम पे बिल्कुल मैं अकेला कैसे हूँ? ये पूरे घोसी की जनता है, हर बिरादरी के लोग हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर गाँव में हमारे लोग बैठे हैं। अब इस आंदोलन को वो करेंगे और ये अलग जगाई जा चुकी है। करीब 1 साल होने जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है आज पहले दिन यहाँ पर आके बैठे हैं। यहाँ पे श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी का रथ रवाना करने के लिए आए हैं और श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी के आशीर्वाद से हम घोसी लोकसभा के इतिहास को फिर से बदलेंगे। 24 साल की बदहाली से, बाहरी और निरंकुश तत्वों की गुलामी से आज़ाद कराया जाएगा और आज़ाद कराकर घोसी का नवनिर्माण कराया जाएगा। ताला कैसे खोलेंगे आप? चाबी किसके पास है? घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले लोगों के घरों में ताले बंद हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो किराएदार बनते हैं, हमारे घरों में ताले बंद हो जाते हैं। मुद्दे की बात की जाए, पार्टियां कैंडिडेट धीरे डिक्लेयर कर रही हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप या आपकी पार्टी? बिल्कुल, अगर पार्टियां नहीं मानेंगी तो हमारा मंच प्रत्याशी उतारेगा। किस तरह से मनाने में लगे हैं? क्या मनाने में लगे हैं? हम लोग जनमत संग्रह कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, समर्थन अभियान चलाते हैं। अगर ये पार्टियां नहीं मानेंगी तो हमारा मंच पहले से ही तैयार है इनसे लड़ाई लड़ने के लिए। पार्टियों ने ही हमारे घोसी लोकसभा को बर्बाद किया है। सभी पार्टियों को हमारे लोकसभा क्षेत्र में सांसद दिया है, बीजेपी, सपा, बसपा, सारे दलों को हमने सांसद दिया है, लेकिन सारे दलों के सांसदों ने वही रवैया अपनाया है। इसलिए अब इन पर हमारा भरोसा नहीं है। अब बाहरी लोगों को बदलना होगा। पार्टी को टिकट देगी अगर आपको कि आप लड़िए तो? बिल्कुल, पार्टी से हम टिकट मांग ही नहीं रहे हैं, टिकट मांग ही नहीं रहे हैं। सर, संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जनता का मंच है। अगर पार्टियों के पास जाएंगे तो पार्टियां कहेंगी ये जाति और ये बिरादरी को लेकर चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसलिए हमको तो सभी जनता को लेकर चलना है। हिंदू, मुसलमान, यादव जी, बाबू साहब, बाबा जी, राय साहब, हरजन भाई, पाल साहब,
अन्यथा जो भी जितनी भी जातियां हैं सब जितने भी घोसी लोकसभा की संपूर्ण जनता को साथ में लेकर चलना है। जब चुनाव आता है आप ही तरह नेता आते हैं, कल्पनाथ राय का नाम लेते हैं, वोट लेते हैं और जनता को उल्लू बनाते हैं, चले जाते हैं। आप ही आए हैं कुछ ही दिनों से, बस कल्पनाथ राय का नाम ले रहे हैं। इसी तरह बहुत नेता आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, अगर दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जनता के साथ बहुत धोखा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग जहां भी जनता को प्रताड़ित किया जाता है वो हम पहले पहुंचते हैं। अगर गोड़ समाज का मुद्दा हो, कहीं सड़कें खराब हों, हम लोगों ने कई गांवों की सड़कें बनवाई हैं, प्रशासन से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो काम विपक्ष का होना चाहिए था वो घोसी नवनिर्माण मंच ने किया है। 4 दिन पुलिस भर्ती की डेट बढ़ाई गई थी, आप सभी लोगों के संज्ञान में है। वो हमारे आंदोलन का नतीजा था। अभी यहाँ पे इंदिरा जंक्शन पे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया है, हमारे द्वारा उठाए गए मांगों से, जो 6 महीने से हम लोगों ने उठा रहे थे। हम करवाए हैं तो शर्मा जी का विरोध कर रहे हैं, शर्मा जी का हम करा रहे हैं। हमारा विरोध किसी से नहीं है। हमारा कार्य घोसी लोकसभा की बदहाली से खुशहाली का सफर तय करने का है। और शर्मा जी ने जो कार्य किया है वो कार्य किया नहीं जा रहा था। 10 साल में 10 ओवरब्रिज बन जाता। अब 6 महीने से जब आवाज़ उठाया गया है ना, ये घोसी नवनिर्माण मंच के उठाए गए आवाज़ का नतीजा है कि वहाँ पे शिलान्यास हुआ है। लेकिन हमें उद्घाटन चाहिए, हमें ओवरब्रिज चाहिए। ये वोट लेने के लिए जो भी चीज़ें हो रही है वो हो, लेकिन हमें अस्थायी व्यवस्था चाहिए। जो आपको क्या लग रहा है कि जो कार्य AK शर्मा पिछले कई महीनों से उद्घाटन और ये लोकार्पण कर रहे हैं, ये बस वोट लेने के लिए कर रहे हैं? सर, चुनाव आता है तो सभी दल वही रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन ये मंच जनता का मंच है। जनता के मुद्दों को आजीवन उठाएगा, इसका प्रण बद्रीनाथ ने लिया है। देखिए सर, विकास हो रहा है उसका श्रेय AK शर्मा या बद्रीनाथ? सर, अगर विपक्ष मर चुका था इस जिले में तो मंच ने उस बातों को उठाया, उन मुद्दों को उठाया और उसका शिलान्यास हुआ है। अभी ओवरब्रिज बना नहीं है, खाली बस वहाँ पे पत्थर रखा गया है। बन जाएगा तब उसको कहा जाएगा। और एक सवाल जनता का काम हो रहा है। जनता का काम करने के लिए सरकार बनाई जाती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपने बोला कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आपकी पार्टी से बद्रीनाथ या प्रत्याशी कोई और? पार्टी नहीं, हमारा मंच है और मंच जन जागरूकता अभियान चला रहा है। जनता को बेवकूफ़ बना के पार्टियों द्वारा वोट लिया गया है। अब जनता को होशियार बनाने का अभियान चलाया जाएगा। 2 मिनट का सर, इसका जवाब हमको देने दीजिए। एक सवाल ले लिया जाए। देखिए सर, कोई पार्टी यादव और मुसलमान के नाम पर हमारे घोसी लोकसभा का वोट ले गई और इटावा में लाइन सफारी बनाया गया। क्यों नहीं हमारे घोसी लोकसभा के किसी यादव बाहुल्य गांव में बना दिया गया, जिससे हमारा यादव भी संपन्न हुआ होता। कन्नौज में इत्र का कारखाना खोला गया। क्यों नहीं घोसी विधानसभा में, यहाँ पे मुसलमान भाइयों ने ईमानदारी से उस पार्टी को वोट दिया, वहाँ पे क्यों नहीं किया गया? हिंदू के नाम पर वोट लेने वाली वर्तमान सरकार भी सारे विकास के कार्य को गोरखपुर सेंट्रिक कर रही है। हम उनके विकास से हमको ईर्ष्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसका गुस्सा हमारे जनता के अंदर है। और जनता की लड़ाई बद्रीनाथ लड़ेगा और जनता को विजय दिलाया जाएगा। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो तो चुनाव लड़ने के लिए ही तो हैं, जनता का काम करना है। यहाँ पे चुनाव वो बहुत लड़ चुके, अब लड़ेंगे तो अब फिर नहीं वो होने वाला। जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। अच्छा, एक दिन मैंने सुना था कि मैंने यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है। अरे भैया, सांसद के पद के लिए जो अपनी ज़मीर छोड़ देंगे, सांसद का पद मिलने के बाद कौन सा घात करेंगे? और ये सांसद का पद जनता की सेवा करने के लिए दिया गया है। आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर आइए कि आपने जनता के लिए क्या किया है। ये जाति धर्म के बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। हमारे राजभर समाज के लिए उन्होंने क्या किया है वो बताएं। ये ड्रामा नहीं चल